नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज तारीख 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है। मैं सभी देशवासियों को, सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में संविधान का राज है। संविधान के द्वारा इस देश का कानून व्यवस्था संचालित की जाती है। साथियों, आज संविधान दिवस है। पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं भारतीय संविधान दिवस की। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, इन तथ्यों पर बात करेंगे। आप सभी साथी इस सेशन को पूरे को देखिए, लास्ट टाइम तक वीडियो को देखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से विशेष कहूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि यहां से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपको एक बेहद अच्छी जानकारी मैं आज के सेशन में देने वाला हूं। जो भी नया साथी है, डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि भारत जैसे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो संविधान दिवस की और संविधान के बारे में समस्त भारतीय नागरिकों को पता होना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बारे में आपसे जानकारी साझा करने के लिए। साथियों, क्यों मनाया जाता है भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस? आखिर 26 नवंबर को ही क्यों चुना गया भारतीय संविधान दिवस के लिए? मेरे साथियों, 2015 में 14 अक्टूबर 2015 को घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार भारत में 26 नवंबर को 2015 में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। आज 26 नवंबर 2024 को 10वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो आज के संविधान दिवस की क्या थीम रही है? 2024 के राष्ट्रीय संविधान दिवस की क्या थीम रही है? एक तो याद रखिए, क्या संविधान और राष्ट्रीय एकता, ये हमारे 2024 में राष्ट्रीय संविधान दिवस की क्या रही है? थीम रही है। तो याद रखना, इस बात को भी भूल मत जाना साथियों। तो साथियों देखिए, अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है भारत में, इस तिथि का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि साथियों, हमें पता है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत आजाद होता है, और अपने ही देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के उन ऋषि मनीषियों ने इस देश के संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्माताओं के द्वारा। मेरे साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और उस बैठक से प्रारंभ होता है इस देश का संविधान लिखा जाना। और भारत के वर्तमान संविधान सदन में बैठकर भारत की संविधान सभा के तमाम सभी सदस्यों ने इस संविधान का निर्माण किया। मेरे साथियों, इस देश के लिए लोकतंत्र, इस देश के लिए गणतंत्र, इस देश के संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश के आदर्श, इस देश के विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर इस देश के संविधान का निर्माण किया गया। यहाँ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के भाव इस संविधान में निहित किए गए। मेरे देश के आदर्श विचारधाराओं को इसमें शामिल किया गया। हर एक देश के नागरिक को समानता का अधिकार देने के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया। ये संविधान कोई कागज का लिखा हुआ केवल किताब नहीं, ये जीवंत एक दस्तावेज है, जिसके द्वारा 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और विभिन्न प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की बोली, भाषाओं, क्षेत्र, विभिन्न संस्कृतियों का एक समावेश अखंड भारत का शासन इसे संचालित किया जाता है। मेरे साथियों, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। साथियों, 26 नवंबर 1949 को मेरे देश का संविधान, मेरे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। कंप्लीट संविधान को मेरे देश के उन संविधान निर्माताओं ने, उन संविधान के मनीषियों ने इस देश के संविधान का निर्माण कर दिया था। इस देश के संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। उनके बेजोड़, उनके संघर्ष, उनके समर्पण, उनके सामर्थ्य से इस देश के संविधान का निर्माण किया जाता है। मेरे साथियों, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से इस देश का संविधान लागू भी किया जाता है। अनुच्छेद 394, जो आप हम सबको पता होगा इस भारत के संविधान का, कि अनुच्छेद 394 में यह प्रावधान किया गया 26 नवंबर को ही, कि आज के दिन ही अनुच्छेद 394 के सहित 16 अनुच्छेदों को लागू किया जाता है। मेरे साथियों, 26 नवंबर को जब संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था, उसी दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जिसमें खुद अनुच्छेद 394 भी लागू हुआ था। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 67, 379, 388, 391, 92, 93 और 94 ये अनुच्छेद उस दिन लागू किए जाते हैं। इसका मतलब भारत के संविधान का अंश मात्र आंशिक संविधान 26 नवंबर को ही देश का संविधान लागू हो जाता है मेरे साथियों। और उस दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो गए थे मेरे साथियों। अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन ने तो इसमें 389 सदस्य रखे थे संविधान सभा में सदस्यों के। अंतिम रूप से इस देश के संविधान को निर्माताओं में 299 सदस्य अंतिम संविधान सभा में हमारे यहाँ बसते हैं, शेष रहते हैं। इन मुनियों ने हमारे संविधान का निर्माण किया, ये बेजोड़ संविधान जिसमें आज तक 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। इस देश के संविधान में न जाने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के साथ में इस संविधान में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सके। इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 368 में कि इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। और मेरे साथियों, प्रथम संविधान संशोधन अकेली संविधान सभा के सदस्य जो लोकसभा के रूप में कार्य कर रहे थे जून 1951 में पारित करते हैं प्रथम संविधान संशोधन, जिसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी जाती है। आज तक 26 नवंबर 2024 तक मेरे साथियों, आज तक भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 106वां संविधान संशोधन के तहत वो अधिनियम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है मेरे साथियों। और हमारा संविधान इसीलिए 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था। इस दिन आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। फिर कंप्लीट मेरे देश का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके पीछे भी कारण था क्योंकि 26 जनवरी 1930 से पहले एक बार घोषणा कर दी गई थी जब अंग्रेजों का हमारे देश पे राज था तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उस ऐतिहासिक तिथि को याददाश्त रखने के लिए हिंदुस्तान में और 26 जनवरी को देश का संविधान लागू करके और गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है इसका कारण मैंने बताया, क्योंकि इस देश का संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। इस देश के संविधान को लिखा जा चुका था। इस देश के संविधान को अंश मात्र उस दिन लागू भी कर दिया गया था 16 अनुच्छेद। साथियों, 299 सदस्य मेरे देश के संविधान सभा में अंतिम रूप से बसते हैं। 284 सदस्य लास्ट में हस्ताक्षर करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनके निर्देशन में इस संविधान की समीक्षा की जाती है, इस संविधान को रचा जाता है, इस संविधान को लिखा जाता है और मेरे देश का संविधान तैयार हो जाता है। इस देश के संविधान में क्या क्या विचारधाराएं हैं, इस देश के संविधान में पहली एक प्रस्तावना लिखी है मेरे साथियों। उस प्रस्तावना में इस देश के आदर्शों को, इस देश की विचारधारा को, इस देश के बंधुत्व को, इस देश के भाईचारे को, इस देश की अखंडता को, इस देश की संप्रभुता और संपन्नता को प्रदर्शित किया गया है। पहला शब्द ही उसमें यह है कि हम भारत के लोग, हमने इस संविधान का निर्माण किया है, हमने इस संविधान को लागू किया है और हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। इस देश के संविधान में मूल संविधान था 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 हैं, उपभागों से बढ़ चुके हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आज 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं, उपभागों से 25 उपभाग हो चुके हैं। मेरे साथियों, इस देश के संविधान को हाथ से लिख रहा था कौन? हमारे संविधान का मनीषी कौन? प्रेम बिहारी रायजादा। ऐसे ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे ऐसे संघर्षशील व्यक्ति, ऐसे ऐसे मातृभूमि के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्तियों ने अपने हाथ से, इस हाथ से लिखा क्या? इस देश के संविधान को। साथियों, इसने शर्त रखी कि मैं एक भी पैसा नहीं लेके जाऊंगा इस संविधान को लिखने। क्या बात थी उस संविधान के उस मुनि की, प्रेम बिहारी रायजादा की, कि 1 रुपया नहीं लूंगा मैं इस संविधान को लिखने का, लेकिन शर्त मेरी ये है कि इस संविधान को जैसे लिखा जा रहा है हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए, अंतिम पेज पे मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। क्या विचारधारा थी देखो। इस देश के संविधान को लिखने के लिए आजकल तो देखो पेन आने लगा, उसमें रिफिल अलग आती है। वो निब वाले पेन थे, 432 निब की पेन घिस चुकी थी लिखते लिखते इस देश के संविधान को। साथियों, इस संविधान की मोहर बनाई गई थी, उस मोहर में हाथी की सूंड थी। मोहर में क्या थी? हाथी की सूंड थी। और ये मोहर कब स्वीकृत की गई? 6 दिसंबर 1946 को इस मोहर को लागू किया गया कि यह हमारे देश की संविधान सभा की मोहर होगी और 24 जनवरी 1950 को उस मोहर को समाप्त कर दिया गया था।
क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। मेरे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है साथियों। 395 अनुच्छेद है, आज 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। इस देश के संविधान में कुल शब्दों की संख्या है 1,46,385 शब्दों में ये भारत का संविधान लिखा हुआ है साथियों। नंदलाल बोस जैसे शांति निकेतन के विद्वान नंदलाल बोस ने इस देश के संविधान की चित्रकारी की साथियों। इस संविधान के चित्रकारी की थी और इस संविधान के चित्रकारी में 22 चित्र मिलते हैं, जिसमें भगवान राम के जब अयोध्या आगमन होता है, राम रावण युद्ध का वर्णन किया गया है। अकबर को सुल्तान के रूप में दरबार में बैठा हुआ दिखाया गया है। टिप्पू सुल्तान के बारे में दिखाया गया है। राजस्थान की मैं विशेषता बताऊं तो रेत के धोरों में चलते हुए ऊंटों को भी प्रदर्शित किया गया है मेरे संविधान में। देखो क्या छटा थी इस देश के संविधान की। राजस्थान का एक चित्र जो पश्चिमी राजस्थान में जो रेतीले धोरे हैं, मरुस्थल हैं, उनमें चलता हुआ ऊंट का चित्र इसमें अंकित किया गया है। तो इसमें 22 चित्रकारी की थी। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को साथियों। 2024 आज के दिन जो संविधान दिवस मनाया गया है उसकी थीम रखी गई है संविधान और एकता दिवस। ये याद रखना आपको। आज 10वां संविधान दिवस मनाया गया है। 2015 से संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। उससे पहले 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। देखो उससे पहले विधि दिवस के रूप में इस संविधान को बनाया जा रहा था। 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल की अनुसूची लागू होती है 10वीं। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश में मतदान की आयु को कम किया जाता है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाता है। इसी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दे रखा है। इसी देश के संविधान में अनुच्छेद 326 में हमें वोट देने का अधिकार दिया है। महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, हर वर्ग का इस संविधान में समावेश करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा बहुत अच्छा काम किया गया इस संविधान में। तो साथियों पुनः मैं आप सभी साथियों को भारतीय राष्ट्रीय संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, और जो भी इस लाइव को, इस सेशन को देख रहा है वो जरूर इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं ये कहूंगा कि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसके पास तो विशेष शेयर करना, और यदि कोई तैयारी भी नहीं कर रहा है तो उसके पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि भारत में हमारा अनमोल संविधान लागू है। हम संविधान की पालना करते हुए हम चल रहे हैं, संविधान के अंतर्गत रहकर हम काम कर रहे हैं इस देश में। तो बिल्कुल संविधान ने हमें अधिकार भी दिए हैं, संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिए हैं, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, संविधान ने हमें समानता दी है। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि मेरे देश के संविधान के प्रति आशा, उम्मीद, विश्वास, भरोसा और इस संविधान का बिल्कुल सम्मान करें। हमारा अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि संविधान के प्रति हम समर्पित भाव रखें, संविधान के नियमों का पालन करें, संविधान के अंतर्गत रहकर इस देश के विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लें। मेरे साथियों जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास भी इस वीडियो को भेजें, नई तैयारी कर रहा है उसे भी कहें कि इस वीडियो को जरूर एक बार देखें, क्योंकि भारत के संविधान की बात चल रही है। इस भारत के संविधान के अंतर्गत हम सबको अधिकार है। आज भी मेरे देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनके पास संविधान की मूलभूत जो जानकारी है वो भी नहीं पहुंच पाई है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को चला चला के देखेंगे कि आखिर मेरे देश में संविधान में समानता है, मेरे देश में बंधुता है, मेरे देश में न्याय है, वसुदेव कुटुंबकम जैसी नीति, अतिथि देवो भव जैसी नीति का समावेश किया गया है, पंथ निरपेक्षता का भाव इसमें निहित किया गया है। तो साथियों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये छोटी सी बिल्कुल पसंद आई होगी। आप कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और नया जो भी साथी है मेरे चैनल पे इस पे तो बिल्कुल जरूर एक बार डीएम के हंदारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कभी अगले सेशन में, तब तक आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।